औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नाजरीन, लाइफ विद वसीम राजपूत ऑफिशियल चैनल में हाजिर खिदमत हूँ। आज डिस्कशन ये है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो कम कम होने का नाम ही नहीं लेती। और जो बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, अगर किसी इंसान को अल्लाह इज़्ज़त देता है कि वो मुल्क में या किसी कोई इस तरह इतना बड़ा बादशाह बन जाता है, लीडर बन जाता है, उसके बाद इतना पैसा आ जाता है, तो वो उसके अंदर साथ ही तकब्बर भी पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला इससे बचाए। मुझे मुझे एक वाक़या याद आता है आया कि एक बादशाह था। उसने उसके दरबार में एक दरवेश आया। तो बादशाह ने उस दरवेश को देखा और कहा, मांगो, क्या मांगते हो? दरवेश ने अपना कशकोल आगे कर दिया और आजिज़ी से बोला, हजूर, मेरा कशकोल भर दे। बादशाह के अंदर एक थोड़ा सा आया कि छोटा सा कशकोल है। उसने फौरी तौर पर अपने दरबार में अपने गले का हार उतारा, अंगूठियां उतारी, जेब से सोने की, चांदी की अशरफियां निकाली और दरवेश की कशकोल में डाल दी। लेकिन कशकोल जो था वो बड़ा था और मालो मता कम था। लिहाजा इसने फौरन खजाने के इंचार्ज को बुलाया। इंचार्ज हीरे जवाहरात की बोरी लेकर हाजिर हुआ। बादशाह ने पूरी बोरी उल्ट दी, लेकिन जूं जूं जवाहरात कशकोल में गिरते गए और कशकोल बड़ा होता गया, यहां तक कि तमाम जवाहरात गायब हो गए उसमें। बादशाह को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, बेइज्जती का एहसास हुआ। इसने खजाने के मुंह खोल दिए, लेकिन कशकोल भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन खजाने के बाद वुज़रा की बारी आई, इसके बाद दरबारियों की, तिजोरियों की बारी आई, लेकिन कशकोल खाली का खाली रहा, भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक एक करके सारा शहर खाली हो गया। सारा पैसा, खजाना सारा उस कशकोल में डल गया, लेकिन वो फिर भी नहीं भरा, खाली हो गया। लेकिन कशकोल खाली रहा। आखिर बादशाह सलामत हार गया, दरवेश जीत गया। सलाम किया और वापस मुड़ गया दरवेश। बादशाह दरवेश के पीछे भागा और हाथ बांधकर अर्ज किया, हजूर, मुझे इतना बता दें, ये कशकोल किस चीज का बना हुआ है? दरवेश मुस्कुराया और कहा, ऐ नादान, यह ख्वाहिशात से बना हुआ कशकोल है, जिसे सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। अब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम अपने पेट, ये कशकोल को हम एक पेट की भी, ये कशकोल हमारा पेट है, इसके अंदर जो हमारी जो ख्वाहिशात है ना, वो पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। हमारी ख्वाहिशात बढ़ी जा रही हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके पास साइकिल है, साइकिल के बाद हम मोटरसाइकिल की डिमांड करेंगे, फिर गाड़ी की करेंगे, फिर 5 मरले का घर है, फिर 10 मरले के घर की डिमांड करेंगे, फिर कोठी की करेंगे, फिर फार्म हाउस बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर इसके बाद हम कहेंगे मैं इलाके का कोई MNA MPA हो बन जाऊं। फिर हम कहेंगे जी मैं तो इस मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाऊं।
प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। यानी कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो कम नहीं होती, वो इसी तरह बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली, इस कशकोल की तरह। इंसान का जो पेट है ना, ये एक जगह पर सिर्फ कब्र में जाकर ही फटता है। जितना मर्जी इसको भर लो, ये नहीं ख़त्म होता। भरी जो ये ख्वाहिशात से भरा पड़ा है इंसान। इंसान ये कहता है कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे हर बंदा मुझे सलूट मारे, मुझे झुक के सलाम करें। ये क्या है? इंसान की ख्वाहिश है। इंसान का जो नफ्स है, उसने इंसान को अल्लाह की तरफ रजू करने से दुनिया में बिजी कर दिया है, मसरूफ़ कर दिया। दुनियावी ख्वाहिशात में बंदा घिर चुका है, इंसान घिस चुका है। इंसान ये नहीं देख रहा कि ये जो दुनिया, ये आखिरत की, ये एक धोखा है, एक फ्रेब है, एक फ्रॉड है। कि दुनिया पे हम जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, महल बना लें, एंड पे फ्रॉड। क्या मतलब? कि ये सारी चीज़ें इंसान को छोड़ जाएंगी, इंसान ने मर जाना है, मट्टी बन जाना है। ये धोखा है। और एक आखिर में दुनिया की हर चीज़, हर लज्जत, हर सामान, जानदार बेजान, हर चीज़ ने फना होने वाली। जो चीज़ फना होने वाली, वो ये दुनिया है, ये फना होने वाली है। अगर हम आखिरत का अभी से नहीं सोचेंगे, हम एक कशकोल बने हुए हैं। इंसान इस कशकोल बना हुआ है कि उसकी ख्वाहिशात भरने का नाम ही नहीं ले रही। बात करने का मतलब ये है कि खुदारा एक अल्लाह से मदद मांगे और अल्लाह की ही तरफ हमने लौट के जाना है। वही हमारी ज़िंदगी का, वही हमारे रिज़्क़ का, वही हमारी मौत का, वही हमारे सब चीज़ का, वो हमारा मालिक है, हमारा आका है, और हमने उसी की तरफ ही लौट के जाना है। आज अगर हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ये इधर ही रह जाने। जैसे ये हवा निकली, फिर क्या होता है? चार पे लोग उठाते हैं, कलमा शहादत कह के चलो जी कब्रिस्तान में गए, दफना के आ गए, और पीछे से क्या होता है? अभी वो बंदा, इंसान को कब्रिस्तान वो पहुंचता नहीं है, अभी तो जनाजा हो रहा होता है, तो पीछे घर में से पहले ही देखें चावलों की, नान की, खाने पीने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं जी। और इतना डालो, ये इतना सालन, तो ये तो वो, जो खाना पीना शुरू हो जाते हैं। वो तकलीफ़, दर्द, वो कहाँ चला जाता है? फिर ये दुनिया की रस्म और वाजमों में हम फंसे हुए हैं। लो जी फलाना हमारा मर गया, वो उसने तो 2000 बंदा बुलवाया था, इतना बड़ा खाना दिया था, आलीशान खाना दिया। हम उस चक्कर में पड़ जाते हैं, रस्म और रिवाज में हम घिर गए हैं। इसी तरह एक, आई थिंक मैट्रिक में एक स्टोरी थी, पंजाबी ज़मींदार की कहानी, एक स्टोरी थी। उसकी माँ मर जाती है, वो फिर उस पर पैसा इतना लगाता है, मरने पे लोग क्या कहेंगे जी, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। हम तो ये नाक कटने के चक्कर में है कि ओहो, हम ये फलाने पर हम वहाँ पे खाना नहीं करेंगे, हम शादी ब्याह में इतने लोगों को नहीं, हम ये वाला खाना नहीं खिलाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा। हम तो अपनी नाक कटने के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसमें बस ये होगा जी, वो हो गया जी, ये हो गया। खुदा का वास्ता है जनाब, ऐसे ख्वाहिशात से बाहर निकल आएँ, ऐसी गलत रस्म और रिवाज से बाहर निकल आएँ। जो अल्लाह ने कुरान और सुन्नत में जो अल्लाह ने फरमाया, खुदा का वास्ता, उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए सभी को। तो ऐसी ख्वाहिशात से अल्लाह ताला हमें दूर रखे। अल्लाह ताला हमारे अंदर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाले। अल्लाह हम पर रहम करे, फजल फरमा। और मेरे दोस्तों, नाजरीन, आप जहाँ पर भी हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह पर फजल अता फरमाए, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, और आपको हम सब को ऐसी फजूल ख्वाहिशात से बचाए रखे। और ये दुनिया एक फना होने वाली चीज़ है। जिस तरीके से हम एक हुस्न को देखते हैं,
हुस्न की डेफिनेशन भी यही है, हम इस दुनिया में आकर दुनिया के हुस्न में गिर गए हैं। और हुस्न किसका नाम है? फना होने वाली चीज़ को हुस्न कहते हैं। खूबसूरती एक वक़्त फना हो जाती है। जिस तरीके से एक जवान को देखें, जवान के बाद आस्ता-आस्ता इंसान बूढ़ा हो जाता है। तो ये फ़र्क हमारे सब पे आएगा, वक़्त आता है। अभी से हम इन ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लेंगे, तो हम कामयाब हो जाएँगे। हम आखिरत में हमारा हम आखिरत की जो मुश्किल है, उससे हम बच जाएँगे। और जो जन्नत है, वो मुसलमानों के लिए, हमारे हमारे मुसलमानों के लिए है। अगर हम अच्छे काम करेंगे, अमल करेंगे, अमाल करेंगे, तो हमें इंशाल्लाह मिले। और नमाज़ खुद दोस्तों, रिक्वेस्ट है, इसको ना छोड़ें और पढ़ें अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अपने लिए नहीं पढ़नी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़नी है कि अल्लाह ताला खुश हो। लास्ट में वो हज़ारों, यानी इस तरह जैसे सिकंदर आज़म की मैंने एग्ज़ाम्पल बताने लगा हूँ कि जब सिकंदर आज़म दुनिया से चले, तो उन्होंने कहा था जब मैं दुनिया से चला जाऊँ तो कफ़न से मेरे दोनों हाथ निकाल दीजिएगा, ताकि लोग देखें कि वो सिकंदर आज़म जा रहा है, जिसने हुकूमत की थी, इतना बड़ा बादशाह जा रहा है। और जब कफ़न से हाथ दोनों निकले हों, पता लगेगा हाथ खाली हैं। सारा कुछ दुनिया पे वो छोड़ के चला जा रहा है। ऐसी-ऐसी बड़े-बड़े जर्नैल, बड़े-बड़े बादशाह, मिनिस्टर और बहुत बड़े-बड़े जिनके नाम थे, जिन्होंने खुदाई के दावे किए, वो सारे फना हो गए, सभी चले गए। अब बात कहने का मतलब ये है कि ये ख्वाहिशात ऐसी हैं कि इंसान की आखिरत का बेड़ा गर्क कर देती हैं। इंसान आखिरत में मुश्किल में पड़ सकता है। तो अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लें, कम कर लें, ताकि आने वाला वक़्त, दुनिया और आखिरत, आप दोनों आपके लिए कामयाब हो सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह के छोटे-मोटी एक लेसन, एक एडवाइस अपने लिए, आपके लिए, सभी के लिए इस तरह पे डिस्कशन करता रहूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।